नमस्कार दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति का एक गंभीर सवाल है। लोकतंत्र में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्ताक्षरण कितना मुश्किल हो गया है। जब 2.5 लाख केंद्रीय बल तैनात होने के बावजूद हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। 4 मई 2026 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क उठी। भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, करीब 206 सीटें, जबकि तृणमूल कांग्रेस करीब 80 सीटें पर सिमट गई। लेकिन जीत की खुशी के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं कार्यालयों पर हमले, आगजनी, कार्यकर्ताओं पर हमले और हत्याओं की खबर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें टीएमसी और बीजेपी दोनों पक्षों के कार्यकर्ता शामिल हैं। पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के लिए जाना जाता रहा है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भी हिंसा की घटनाएं आम थी, खासकर चुनाव के दौरान और बाद में। इस बार चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई थी ताकि हिंसा रोकी जा सके। फिर भी नतीजों के तुरंत बाद हिंसा शुरू हो गई। कुछ जगहों पर टीएमसी दफ्तरों पर कब्जा और तोड़फोड़ की खबरें आईं। वीडियो में भीड़ को टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों और दुकानों पर हमला करते देखा गया। टीएमसी ने बीजेपी पर संगठित हमलों का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया, कहा कि ऐसे लोग असली बीजेपी करता नहीं हो सकते और हिंसा टीएमसी की आंतरिक गुटबाजी का नतीजा भी हो सकता है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने अपील की कि कोई भी हिंसा करने वाला पार्टी से बाहर होगा। करंट सिचुएशन और की डेवलपमेंट्स। कोलकाता समेत कई जिलों में झड़पें, आगजनी और हमले। टीएमसी पोलिंग एजेंट विश्वजीत पटनायक समेत अन्य की हत्याएं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी हमले की खबरें। चुनाव आयोग ने सख्ती बरती। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य प्रशासन, पुलिस और सीएपीएफ को जीरो टॉलरेंस का निर्देश दिया। तुरंत गिरफ्तारी करने को कहा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए, जबकि बीजेपी ने शांति की अपील की। क्यों हो रही है ये हिंसा? ये हिंसा अचानक नहीं है। ये बंगाल की पुरानी राजनीतिक संस्कृति का विस्तार लगती है, जहां सत्ता बदलती ही विजेता पक्ष बदल लेने की कोशिश करता है। कुछ संभावित कारण: हार की कुंठा और बदले की भावना। दोनों पक्षों के कुछ कार्यकर्ताओं में अनुशासन की कमी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोस जो नफरत को और भड़का रहे हैं। कुछ में ममता बनर्जी जैसे कपड़े पहनकर अपमानजनक हरकतें दिखाई गईं। पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल। इतनी बड़ी तैनाती के बावजूद नियंत्रण क्यों नहीं हो पाया? ये सिर्फ बीजेपी या टीएमसी टकराव नहीं है, ये लोकतंत्र की नाकामी का संकेत है। जहां चुनावी जीत के बाद शांति स्थापित करने में दिक्कत आती है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी समर्थक उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। बीजेपी का पक्ष है कि टीएमसी की हार से उपजी निराशा और आंतरिक कलह है और वे हिंसा की निंदा करते हैं। आम लोग थक चुके हैं, उन्हें विकास, रोजगार और सुरक्षा चाहिए, ना कि बार बार हिंसा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, आइए जानते हैं। ये घटनाएं न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय हैं। राजनीतिक अस्थिरता, निवेश, पर्यटन और सामाजिक संप्रभुताओं को नुकसान पहुंचाती हैं। महिलाओं, आम नागरिकों और अल्पसंख्यकों में डर का माहौल बनता है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हम हिंसक संस्कृति को जारी रखेंगे? क्या सत्ता में आने वाली नई सरकार पुरानी गलतियों से सबक लेगी और कानून का राज स्थापित करेगी? क्या सभी दल मिलकर हिंसा की राजनीति को खत्म करने का संकल्प लेंगे? शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। जीत की खुशी मनाएं, लेकिन हिंसा से दूर रहें। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब वो शांतिपूर्ण हो। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें।